हेलो दोस्तों। ये झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, यदि आपने नहीं देखा है तो उससे भी आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पेपर का लेवल, पेपर का पैटर्न कैसा था, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पेपर 2 जो आपका लैंग्वेज से संबंधित था उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। सेकेंड पॉइंट रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किन्हें मिलेगा। तीसरा पॉइंट रहेगा कि आंसर की कब आएगा, और चौथा संभावित कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों कि क्या पेपर्स में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि नियम यही है। इससे पहले काफ़ी पेपर आपने दिए होंगे, आपको पता होगा, चाहे एसएससी हुआ, चाहे आपका दोस्तों रेलवे हुआ। अगर दोस्तों आपका एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे कि आपको पता है कि पेपर आपका 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख को टोटल 3 दिन पेपर हुआ है। ठीक, तो 3 दिन पेपर हुआ है। तो जो लैंग्वेज का पेपर था आपका पेपर सेकंड, उसमें कुछ छात्रों का कहना है कि 27 वाला पेपर हार्ड था, जबकि जो 29 तारीख का पेपर था उसका लेवल कम था। ठीक है, वो मतलब पेपर वो इजी था, कुछ ऐसे छात्रों का कहना है। तो देखिए दोस्तों, पेपर का लेवल जैसा भी हो, इजी रहा हो, लो रहा हो, अब पेपर हो चुका है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ये मान के चलना है कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो, और चाहे आपका पेपर थर्ड हो, तीनों पेपर में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से किन किन छात्रों को फ़ायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि पेपर यदि आपका हार्ड है, ठीक है, और लो है, तो उसको हम नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से एक एवरेज में लाते हैं। तो यही होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। इसमें दोस्तों केवल उन छात्रों को फ़ायदा हो सकता है जिनका दोस्तों मान के चलिए कि 2 नंबर या 3 नंबर से ना हो रहा होगा। जैसे कि कोई छात्र ऐसा होगा जिसका मान लीजिए पेपर सेकंड हिंदी में मान लीजिए 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर ऐसे होंगे या 29 नंबर तक होंगे, मतलब क्वालिफाई ना हो पा रहे होंगे। तो उनको दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का उनको अच्छा खासा फ़ायदा होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों आपके 4 से 5 नंबर नॉर्मली सबके बढ़ जाते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन होता है पेपर में। ये होता है मिनिमम दोस्तों आपके 4 से 5 नंबर बढ़ते हैं। कहीं कहीं दोस्तों देखा जाता है और अच्छे खासे नंबर बढ़ जाते हैं, 8 नंबर, 10 नंबर। तो ऐसा हर जगह नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों लगभग हम मानते हैं या मैक्सिमम यही चांस रहता है कि आपके 4 से 5 नंबर आपके बढ़ते हैं। ठीक है, 4 से 5 नंबर आपके प्लस हो जाएंगे। तो इस वजह से यदि किन्हीं छात्रों का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से नहीं होगा तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और यदि कोई छात्र ऐसा है जिसका काफ़ी कम नंबर है, मान लीजिए बहुत हम देखे थे कि पेपर में लड़के 100 पूरा अटेम्प्ट कर रहे थे, 100 क्वेश्चन पूरा। तो 100 क्वेश्चन कोई किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन उसका तुक्का सही लग गया होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी का 40 सही रहा होगा, किसी का 50 सही रहा होगा। तो ऐसे में लड़के बहुत काफ़ी लड़के ऐसे होंगे जिनका नंबर कम हो गया होगा। वो लोग 20 नंबर, 15 नंबर ऐसे भी होंगे जिनका नंबर ये आए। तो इन लोग को फ़ायदा होना मुश्किल है, क्योंकि इन लोग का अगर नंबर बढ़ता भी है तो 4 नंबर, 5 नंबर अगर बढ़ेगा तो 25 होगा, और यहाँ अगर 15 वालों का बढ़ेगा तो आपका 20 हो जाएगा। तो फ़ायदा केवल उनको होगा जिनका 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर से क्वालिफाई रुक रहा होगा। तो उन छात्रों को फ़ायदा होगा और वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे पेपर का लेवल। और कुछ लोग कह रहे थे, काफ़ी मैंने वीडियो देखा था कि कह रहे थे आउट ऑफ सिलेबस था। तो देखिए, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। अगर आप पढ़े होंगे, पूरा पेपर का पैटर्न देखे होंगे और उससे पहले आप पेपर का सिलेबस हिंदी वाला देखे होंगे, तो आपको शायद पता होगा कि उसमें जो जो दिया था, कहानी, उपन्यास, रचनाएं, ये सब जो भी दिया था सब कुछ पेपर में पूछा गया था। बस ये था कि
कहीं से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आ गया था और कहीं से क्वेश्चन कम आया। जैसे रचनाएं ज़्यादा पूछ लिया था, कहानी उपन्यास नाटक से थोड़ा कम क्वेश्चन था, तो ये हो सकता है। बाकी पेपर का लेवल जैसा भी हो, क्योंकि पेपर 3 दिन हुआ था, 27 को हुआ था, 28 को हुआ था, 29 को हुआ था, तो पेपर का लेवल अगर जैसा भी हो, कम हो या ज़्यादा हो, जैसा भी हो, इसको हम एवरेज में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो ये था पूरा आपका नॉर्मलाइजेशन। तो अब आप समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किन्हें होगा। जिनका दोस्तों 2 नंबर 4 नंबर से रुक रहा होगा, 2 नंबर 4 नंबर से, तो उनको फ़ायदा होगा, तो वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, बाकी यही नियम भी है, नॉर्मलाइजेशन होता है। इससे पहले रेलवे ALP का पेपर हुआ था, 2018 में हुआ था। उसमें भी 2 पेपर था। पहला पेपर जो था केवल क्वालिफाई मेरिट का था, और सेकंड वाला जो था पेपर, उससे दोस्तों आपका मेरिट बनता है। ठीक, तो इस वाले पेपर फर्स्ट, जो आपका पेपर फर्स्ट था, उसमें बहुत लड़कों को नॉर्मलाइजेशन हुआ था। उन्हें 30 नंबर उनको चाहिए थे, लेकिन जिनका 28 नंबर, जिनका 25 नंबर था, उनका नंबर तो यहाँ बढ़ा था, उनका नंबर अच्छा खासा बढ़ा था, उनका 39-40 तक, मतलब 10-10 नंबर बढ़े थे। तो ये हमेशा नहीं होता कि 10 नंबर बढ़े। यदि आप, क्योंकि ALP का पेपर काफ़ी दिन चला था, इस वजह से नंबर बढ़ा था, लेकिन आपका जो पेपर है वो 3 दिन चला, तो हो सकता है 4-5 नंबर सभी के बढ़े हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। ठीक, ये था। अब चलिए आगे बात करते हैं आंसर की। तो देखिए दोस्तों, आंसर की जो है आपका, ये मान के चलिए दिसंबर लास्ट तक आपका आंसर की आने की संभावना है, दिसंबर लास्ट। ठीक है दोस्तों, दिसंबर लास्ट तक आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद ही दोस्तों आंसर की आने के बाद तब आपका सही अंदाज़ा लगेगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। अभी आप जिससे पूछो, सबका यही कहना है कि पेपर 3 जो है, जो आपका थ्योरी से था, टेट थ्योरी से था जो पेपर, जिससे मेरिट बनना था, सबका यही कहना है कि उसमें हम फाड़ दिए हैं, उसमें हम झंडा गाड़ दिए हैं। तो देखिए, अभी तो सबको लग रहा है कि अच्छा, उनका पेपर अच्छा गया है, लेकिन जब आंसर की आएगा, तो जब आप मिलाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके कितने नंबर सही बने हैं। बहुत ऐसा होता है कि पेपर दे के निकलते हैं, आपको लगता है कि हमने पूरा क्वेश्चन सही किया है और हमारा सही, सब क्वेश्चन सही है, लेकिन जब आंसर की आता है, रिजल्ट आता है, आपके काफ़ी क्वेश्चन आप ही की गलती से गलत हो गए रहते हैं। कहीं पे नहीं पढ़ते हैं, कहीं पे ऑप्शन गलत लगा देते हैं, इस वजह से नंबर कटते हैं। तो अभी इसकी कटाव के बारे में कुछ संभावित नहीं कह सकते। यदि आपको लग रहा है कि आपके नंबर यदि आपको लग रहा है कि 85 प्लस हैं, 85 प्लस 90 प्लस, अगर आपको ऐसा लग रहा है, या 85 मानिए, अगर यदि इससे ऊपर है, तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं, क्योंकि इसमें वेटिंग वालों का प्रावधान है, वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा, इसमें वेटिंग रखी जाएगी। तो आपका 85 प्लस, यदि 120 में 85 नंबर आपके आ रहे हैं, 120 में आपके 85 नंबर यदि आपके हैं, तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। वहीं अगर कुछ स्टेटों का बात करें, जैसे जिनकी सीटें जैसे कम हैं, तो उनको मान के चलिए 90 वगैरह, 90 नंबर तक, यदि आप 90-95 ला रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई सुझाव हो, कुछ हमारे द्वारा कुछ गलत लगा हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे सुधार करेंगे, आपको अगली वीडियो में उसको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।